देखिए 10.2 की शुरुआत हम कर रहे हैं। सबसे पहला काम, इसमें सबसे पहले हमारे पास क्या क्या आना है। हमने पीछे पढ़ा कि भाई स्लोप क्या होता है, स्लोप की जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या है, कोई लाइनें पैरेलल कब होती हैं, कोई लाइनें परपेंडिकुलर कब होती हैं। अब हम थोड़ा उससे आगे बढ़ेंगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू एक्सिस। देखिए जब कोई भी लाइन किसी एक्सिस के पैरेलल होती है तो उसकी क्या खासियत मिलती है। जैसे मेरे पास ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। इस एक्स एक्सिस के मैं पैरेलल कोई भी लाइन ले लूं, इस लाइन पे क्या खासियत होगी। इस लाइन पे y इज इक्वल टू, जैसे 3 ले लिया मैंने ये वाला सिचुएशन, यहाँ पे क्या होगा, जो x का कोफिशिएंट होगा दैट विल बी इक्वल टू 0। द कोफिशिएंट ऑफ x विल बी इक्वल टू 0। ये नहीं कहेंगे कि सर x 0 होगा, x का कोफिशिएंट 0 होगा। रिमेंबर रह गई ये बात। इस इक्वेशन को अगर मैं 2 वेरिएबल में रिप्रेजेंट करूं तो कैसे करूंगा, 0x प्लस वाई इक्वल टू 3। इसीलिए इसको बोला जाता है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। यहाँ पे x, यहाँ पे हो गया कि भाई x 0 है, लेकिन वो 0 के प्लेस पे यहाँ x के प्लेस पे रखेंगे तो वैल्यू यही आनी है। आप कहीं है यहाँ पे कोई पॉइंट है, यहाँ तो x 0 थोड़ा ना है, यहाँ से बाई चांस 2 आ रहा तो 0.23 है, तो 2x के प्लेस पे रखूंगा जो 0 से मल्टीप्लाई होने के कारण 0 हुआ। तो यहां से बात याद रखेंगे, देयर इज एनी लाइन पैरेलल टू x एक्सिस विच इज नॉट ए कोइंसिडेंट लाइन ऑन x एक्सिस। उसके ऊपर लाइन ही कर रही है, उससे अलग है, बट इट इज पैरेलल टू x एक्सिस। तो हम क्या कहेंगे कि भाई उसका x का कोफिशिएंट 0। ये बात आपने रिमेंबर रखनी है। और सेम अल्टरनेट हो जाएगा, अगर मैं कोई भी लाइन आपकी y एक्सिस के पैरेलल है तो मैं उसे कहूंगा कि उसका y का कोफिशिएंट 0 है। आप कुछ स्लोप थ्योरम पढ़ेंगे हम। सबसे पहली बात, सबसे पहली चीज आपके लिए है कि भाई 2 पॉइंट आपके पास है जिससे स्लोप को हमने m कहा है। अब 2 पॉइंट मेरे पास है, ठीक है। अब इसके स्लोप फॉर्म मुझे निकालने हैं। सबसे पहले तो 2 पॉइंट आपको दे रखे, तो इसका स्लोप कैसे निकालेंगे वो बताया था मैंने आपको। x1 y1 x2 y2, ये 2 पॉइंट मेरे पास है। स्लोप को किस वेरिएबल से रिप्रेजेंट करते हैं, m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो m विल बी इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। ओके, इट विल बी नोन एज स्लोप। तो यहां से अगर मैं इक्वेशन को इवेल्युएट करता हूं, where the two variables are x and y, where the two variables are x and y, तो उसको किस तरह से करेंगे, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। यही चीज है, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी गई है। लेकिन यहाँ पे एक चीज कर दी है, क्या चीज थोड़ी सी चेंज कर दी है, ये मैंने वेरिएबल ले लिए, मतलब यहाँ पे इस लाइन पे एक तीसरा पॉइंट ले लिया, जो मैं क्या ले रहा हूँ, एक्स वाई। Every endpoint lies on this line that can coordinate can be x y, that coordinate can be x y, will surely satisfy the equation, will surely satisfy the equation। ओके, तो सिंपल सी बात हो गई। यहां से आप एक इक्वेशन निकाल सकते हैं, जिस पॉइंट का पासिंग पॉइंट गिवन है या 2 पॉइंटों में से पास करने वाला पॉइंट गिवन है, उसकी इक्वेशन हम जनरेट कर सकते हैं इसके थ्रू। एग्जाम्पल्स करेंगे तो और बेटर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे नीचे वाला एग्जाम्पल इन्होंने दिया हुआ है, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। इन्होंने स्लोप दे दिया है, एम स्लोप दे दिया, एम आपको स्लोप दे दिया, ये दे दिया है आपको एम आपको स्लोप -4 पास कर रहा इसमें से। तो यहाँ पे ऊपर वाले के हिसाब से इसमें एक्स नोट वाई नोट माना हुआ है, हम इसे x1 y1 भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अपने इस फॉर्मूले में रखेंगे y माइनस y1, y माइनस y1, y1 कितना है, 3 है, ठीक है।
y माइनस 3 इक्वल टू m कितना है भाई, m आपका -4 है, और x माइनस x1, जो हो गया x प्लस 2। बस सिंप्लीफाई कर दीजिए, y माइनस 3 इक्वल टू -4x माइनस 8, इधर उधर लेके जाइए, जहां लेके जाना है, 4x प्लस वाई इक्वल टू -5। यही आपकी इक्वेशन जनरेट हो गई। इन्होंने इस 5 को इधर लिखा हुआ, कोई बात नहीं, आपको वही चीज करनी है, पासिंग वाले पॉइंट यहाँ लगाने हैं, ये दोनों वेरिएबल रहेंगे और यहाँ स्लोप रख देंगे। अगर स्लोप आपके 2 पॉइंट है तो इस वैल्यू को रख देंगे, क्वेश्चन खत्म हुआ। ये अगला पॉइंट यही है 2 पॉइंट फोरम। ये थी एक पॉइंट से पास करती है, स्लोप गिवन है, तब उसकी इक्वेशन कैसे निकालेंगे। अगर 2 पॉइंट दिए हुए हैं तो सिर्फ फर्क यही करना है, y2 माइनस y1 यहाँ m के प्लेस पे रखा जाएगा, y माइनस y1 x माइनस x1। तो मैंने क्या किया बेटा, मैंने ऊपर वाले नोट से क्यों नहीं बताया आपको, इसके थ्रू क्यों नहीं लेके गया, बिकॉज हर बार हम ये x 2 पॉइंट दे रखे होंगे ना, तो पहले पॉइंट को x1 y1 ही मानेंगे, x2 y2 मानेंगे, तो इसी पॉइंट को हम पासिंग वाला मान लेंगे, इन दोनों से स्लोप निकाल लेंगे। तो यहाँ पे यूज तो हमने x1 y1 ही करना है, तो क्यों ना हर क्वेश्चन में एक ही तरीका लिया जाए, क्यों ना क्वेश्चन में एक ही तरीके से हम उसको सोल्व करें, ताकि थोड़ा सा बेटर रहे कि हर बार एक चीज की प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छा हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया, आपने 2 चीज पढ़ ली है, किसी भी लाइन की इक्वेशन कैसे जनरेट करनी है। अगर अगर उसका एक पहले एक स्लोप दे रखा है और एक पासिंग पॉइंट दे रखा है, दूसरा अगर 2 पॉइंटों में से पास कर रही है। नेक्स्ट चलते हैं, कोई किसी को क्वेश्चन होता तो रेज कर ले हाथ को, ताकि मैं रुक जाऊं और उसकी प्रॉब्लम सुन के उसको बता दूं। ठीक है, ये 2 पॉइंटों में से पास था, y माइनस y1 x माइनस x1 y2 माइनस y1 x2 माइनस x। ठीक है, इसके बाद स्लोप इंटरसेप्ट थ्योरम। अब सबसे पहली बात आती है इंटरसेप्ट क्या होते हैं। शायद 2 बच्चे पीछे थे 10th में, मैंने इंटरसेप्ट तो बताए थे क्या होते हैं। इज देयर एनीबॉडी हु कैन टेल मी व्हाट आर इंटरसेप्ट्स? नो सर। चलिए, नहीं पता है। फिर मैं बताऊं? हाँ यस, वेरी गुड, बताइए बेटा, वेलकम। सर जो मतलब एक्स, जो लाइन एक्सिस पे किसी पॉइंट पे काटे सर, उस डिस्टेंस को जिस पॉइंट पे काटे, ओरिजिन से उसके डिस्टेंस को इंटरसेप्ट ऑफ दैट एक्सिस कहते हैं। बिल्कुल, वेरी गुड। देखिए अब आपको बता ही देता हूँ, यहाँ पे इस बच्चे ने, लक्ष्य ने भी बिल्कुल ठीक बताए हैं। देखिए जैसे कोई भी लाइन है, पक्का वो अगर पैरेलल नहीं हुई तो दोनों एक्सिस को कहीं ना कहीं काटेगी। ठीक है, अब इस डिस्टेंस पे, जिस ओरिजिन से जितना ये डिस्टेंस है, इसको बोला जाएगा एक्स इंटरसेप्ट, इसको बोला जाएगा वाई इंटरसेप्ट। मतलब ये पॉइंट कुछ होगा जीरो, कुछ जीरो वाई मान लेता हूँ इसको, इस वाई की वैल्यू को, ये होगा एक्स जीरो, तो इस एक्स की वैल्यू को, तो जहां जहां जैसे ये आपका हो गया है भाई वाई इंटरसेप्ट। ठीक है, ये आपका वाई इंटरसेप्ट हो गया है, ये आपका एक्स इंटरसेप्ट है इसमें। अब यहां से जो इंटरसेप्ट थ्योरम है उसको इवेल्युएट करने की कोशिश की जा रही है, वो क्या है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। मतलब किसी भी इक्वेशन को अगर मैं इस फॉर्म में ले आऊं तो x के साथ वाले कोफिशिएंट को कहेंगे हम स्लोप और इस c को कहेंगे हम y इंटरसेप्ट। अब देखो मैं बना के दिखाता हूं एक बार आपको, 2x प्लस 3y इक्वल टू 8। मैंने कहा इधर y रखना है, तो 3y इक्वल टू माइनस 2x प्लस 8। अब मुझे खाली y रखना है, इसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। मैंने यहाँ पे कोई कांस्टेंट नहीं लिया है, कोई भी वेरिएबल नहीं लिया है, तो इसको 1 बनाओ भाई। y इक्वल टू -2/3 x प्लस 8/3। तो ये -2/3 है, ये स्लोप होगा इस लाइन का, और जो 8/3 है ये y इंटरसेप्ट होगा। क्लियर हो गया? इसे बोला जाता यस है सर। स्लोप इंटरसेप्ट थ्योरम। अब आगे चलते हैं, तो ये आपके क्लियर है कि स्लोप इंटरसेप्ट थ्योरम कौन सी हो गई। आगे चलेंगे, अब ये दिखा रखा है, हर एक का एग्जांपल दे रखा हुआ। अब आती है इंटरसेप्ट थ्योरम।
अब सुनिए, ये भी देखिए बेटा, दोनों चीजों की बात होगी यहाँ, ए इसकी भी और इसकी भी। ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस भी, इंटरसेप्ट को बढ़िया से रिप्रेजेंट आपको डायग्राम के थ्रू दिखा दिया गया है। ये फॉर्मेशन होती है x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। अब कहेंगे सर ये ए बी क्या है? अब ध्यान से यहां से ही नजर आ गया होगा, ए क्या है, x का इंटरसेप्ट है, बी क्या है, y का इंटरसेप्ट है। अब इसमें भी किसी भी इक्वेशन को आप कर सकते हैं। 2x प्लस 3y इक्वल टू 6, 6 नहीं 7 ले लेते हैं क्योंकि कैंसिल हो जाएगा। फिर कहेंगे सर ये तो सारा कैंसिल हो गया, आपने ऐसा ले लिया, कैंसिल ना हो तो फिर क्या करेंगे? इसे 7 ले लेता हूँ। सबसे पहले 5 ले लो। 2x बाई 7 प्लस 3y बाई 7 इक्वल टू 1। अब ऊपर तो मुझे x का कोफिशिएंट 1 चाहिए, 2 को इसके डिवाइड में ले आऊंगा, x बाई 7 बाई 2 प्लस y बाई 7 बाई 3 इक्वल टू 1। इस इक्वेशन के अगर दो सॉल्यूशन करूँ ना मैं, x और y के, तो एक x की वैल्यू क्या होगी 7 बाई 2 0, और इसकी क्या हो जाएगी, अगर ये 0 है तो y कितना होगा 7 बाई 3। पक्के दो सॉल्यूशन ये मिलेंगे। और ये वे पॉइंट आ गए मेरे 7 बाई 2, जो यहाँ x एक्सिस पे काट रहा है, ये वो पॉइंट आ गया जो y पे काट रहा है। इसीलिए इसको बोला जाता है स्लोप, सॉरी हाँ, इंटरसेप्ट थ्योरम, क्योंकि इस इक्वेशन के रिप्रेजेंटेशन से हम दोनों के दोनों इंटरसेप्ट बड़ी आसानी से निकाल लेते हैं। क्लियर हो गया? आगे बढ़ सकते हैं? यस सर। ओके, यस सर। चलिए आगे चलते हैं। अब नॉर्मल फॉर्म थोड़ा सा ध्यान से सीखिएगा। देखिए कोई भी एक लाइन होती है, वो पॉजिटिव डायरेक्शन में कुछ ना कुछ एंगल फॉर्म करती है। पॉजिटिव डायरेक्शन में, चाहे उसमें आपका जो इंटरसेप्ट जैसे लाइन है, ये आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में, ये रहा इसका पॉजिटिव एंगल, ये इसका पॉजिटिव एंगल रहा, ये इसका कंप्लीट पॉजिटिव एंगल रहा। तो कोई लाइन आपका इस तरह से एंगल बनाती है, ठीक है? तो उस एंगल की इवेल्युएशन से क्या आप इवेल्युएट करते हैं कि भाई x कोस ओमेगा प्लस y साइन ओमेगा इक्वल टू p। देखिए x तो क्लियर है, वेरिएबल है, y वेरिएबल है, कोस ओमेगा साइन ओमेगा क्या है, ओमेगा आर द एंगल्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन। अब कौन बना रहा है ये एंगल? p। p क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन। वापस एक बार लाइन जो फिगर बनी हुई है उस पे लेके जाता हूं आपको। ये देखिए, ये P परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, नजर आ रहा है आपको? ये पॉजिटिव एंगल है और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस लाइन पे। चाहे इसी को लें, ये P है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो अगर आपको ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना हो तो इस फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है? साथ में ये वैल्यूज है तो आप ओमेगा भी निकाल सकते हैं कंपैरिजन करके। जैसे कोई भी आपको इक्वेशन देती है √3x प्लस y इक्वल टू पी दे दिया आपको, तो कोस ओमेगा किसके बराबर है? √3 के बराबर है। साइन ओमेगा किसके बराबर है? 1 के बराबर है। तो ऐसा हमने लेना है, दोनों को डिवाइड करके 10 में चेंज कर लो, या तो 10 में चेंज करने के बाद आप आसानी से बता पाएंगे ओमेगा की क्या वैल्यू होगी, कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, ठीक है? तो एग्जांपल्स के साथ ये क्वेश्चन और ज्यादा बेटर हो पाएगा। तो यहाँ अभी हाल फिलहाल आपको क्या याद रखना है, नॉर्मल फॉर्म क्या रहेगी, x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इक्वल टू p। p is the perpendicular distance of the line from the origin। रिमेंबर रहेगा? चलिए अब बढ़ते हैं आगे। यस सर। इक्वेशन हो गई, देखिए अब 10.2 करते हैं। सबसे पहला काम, राइट द इक्वेशन ऑफ एक्स एंड वाई एक्सिस। शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है, एक्स एक्सिस की क्या इक्वेशन होगी, कौन बताएगा? व्हाट इज द इक्वेशन फॉर एक्स एक्सिस? ये होता है एक्स एक्सिस, इसकी इक्वेशन क्या होगी बेटा? जल्दी बताया करो।
जल्दी बताओ बेटा। y इक्वल टू y is equal to 0, y एक्सिस की x इक्वल टू 0। काफी लेट बताते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन, इन सब की इक्वेशन लिखनी है। फाइंड द इक्वेशन पासिंग थ्रू द पॉइंट -4 3, तो मतलब x1 हो गया है -4, y1 हो गया 3 और m हो गया है 1/2। तो मुझे y माइनस y1 इक्वल टू mx माइनस x1, y माइनस 3 इक्वल टू 1/2 x माइनस x प्लस 4 हो जाएगा। सिंप्लीफाई कर लेना, यू विल गेट योर आंसर। इसके बाद पासिंग पॉइंट है 0 0, y माइनस 0 x माइनस 0, स्लोप है m, तो y इज इक्वल टू mx। आंसर पासिंग पॉइंट है 2√3, इंक्लाइन एंगल विद x एक्सिस। अरे भाई x एक्सिस के एंगल साथ है तो 1075 क्या हो जाएगा m। एंगल निकाल सकते हैं, आइडेंटिटी पता है 10a प्लस बी, 10a प्लस 10b डिवाइड बाई 1 माइनस 10a 10b। चैप्टर नंबर 3 में बहुत किया है। एंगल निकाल के m की 1 वैल्यू minus 10 a 10b। पॉइंट को पुट कर देंगे, y माइनस y1 y माइनस 2√3, m की वैल्यू जो यहां से आएगी इस वैल्यू के निकलने के बाद, और x माइनस 2। आंसर अगला, इंटरसेक्टिंग द x एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स। 3 यूनिट पे x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है टू द लेफ्ट ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन के लेफ्ट में। ये हो गया पॉइंट, ठीक है। स्लोप क्या है -2 है। इंटरसेप्ट दे दिया है, स्लोप दे दिया है, बस फिर क्या रह गया। अगर आपने पीछे वाली इक्वेशन दी है तो उन्हीं के बेस पे टोटल चीजें दे रखी हैं। y एक्सिस के इंटरसेक्शन दे रखा अबो साइड 2 यूनिट्स अबो द ओरिजिन पर +2 हो गया, और ये भी मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, 30 डिग्री का एंगल बना रहा। कुछ इस तरह का होगा आपका। पॉजिटिव डायरेक्शन तो इधर बनेगी, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो इसमें तो आप 1030 y इज इक्वल टू mx प्लस c का फॉर्मूला लगा सकते हैं। c की वैल्यू हो गई 2, m की वैल्यू हो गई 1030। आंसर नेक्स्ट 7th में क्या करना है, पासिंग पॉइंट दे दिए भाई -1 1, 2 -4, x1 y1 x2 y2। भाई काम क्या करना है, पहले m निकाल लो या फिर सीधा फॉर्मूला ही लिख दो, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 x माइनस x1। आप सिर्फ वैल्यू पुट कर दीजिए, y माइनस 1 y2 माइनस y1 -4 माइनस 1 x2 माइनस x1 2 प्लस 1 x माइनस x1 x प्लस 1। सिंप्लीफाई तो कर देंगे, आंसर आ जाएगा। कुछ भी मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ जिसने पीछे वाली चीजें समझी हैं उनके लिए तो बड़ा आसान है, ठीक है। इक्वेशन कहां तक फाइंड आउट करनी थी, कौन से क्वेश्चन तक, क्वेश्चन नंबर 1 to 8। अभी एक क्वेश्चन और है जिसमें इक्वेशन निकालनी है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस p की वैल्यू दे दी है 5, p की वैल्यू दे दी आपको 5, एंगल बाय द पॉजिटिव डायरेक्शन में कितना है 30 डिग्री, ओमेगा की वैल्यू दे दी है 30। तो कौन सी इक्वेशन पे जाएंगे, x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इक्वल टू p, x cos 30x प्लस sin 30y, p की वैल्यू कितनी है 5 है। वैल्यू तो पता होंगी इनकी,
पुट कर दीजिए आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। आप क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा, जो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ेगा। द वर्टेक्सेस ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर ये है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन। इक्वेशन किसकी निकालनी? मीडियन की निकालनी है। वर्टेक्सेस आर, बड़े ध्यान से देखें, कुछ भी मुश्किल नहीं है। P पॉइंट है 2 1, Q पॉइंट है -2 3, R है 4 5, ये Q है, ये R है। मीडियन R से ड्रॉ की गई है तो ये कुछ इस तरीके से बनेगी। ये मीडियन पॉइंट हो गया, इसको मैं मान लेता हूं M। अगर मेरे पास ये M पॉइंट आ जाए तो मैं आसानी से इसकी इक्वेशन निकाल सकता हूं। 2 पॉइंटों का भी पता था हमने, तो पास कर रहा है मीडियन के अंदर से। भाई मिड पॉइंट है -2 + 2 0/2 0 0 2, 2 पॉइंट आ गए। अब इनको छोड़ दो, ये गए बाहर। बचे मेरे पास क्या पॉइंट? 0 2 4 5, x1 y1 x2 y2। अभी अभी पीछे वाले लास्ट वाले 2 पॉइंटों के पास ही वाली इक्वेशन बनाई थी हमने क्वेश्चन नंबर 7 में। y minus y1 equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1, x minus x1 solved। अगला, find the equation of the line passing through the point this and perpendicular to the line this। भाई पासिंग देखिए, एक सीधी सी बात है, ये हो गया हमारी एक लाइन जिसके कोऑर्डिनेट इन्होंने दे रखे हैं 2 5 -3 6। ये जो लाइन जिसकी इक्वेशन निकालनी है वो इस पे परपेंडिकुलर है, लेकिन वो एक चीज और पता है, वो पास किस में से कर रही है? भाई कहाँ गया वो पॉइंट? -3 5, -3 5 के अंदर से पास कर रही है। अब मैं ये पॉइंट तो निकाल नहीं सकता, मुझे क्या पता भाई कहाँ को पॉइंट कर रही है, कोई रेशियो भी नहीं दे रखी है। तो मैं करूंगा क्या? मैं इस लाइन का स्लोप निकालूंगा। इसका स्लोप मान लेता हूँ m1, इसका स्लोप मान लेता हूँ m2। मुझे पता है m1 इंटू m2 विल बी इक्वल टू -1। पिछली एक्सरसाइज में हमने किया था, द प्रोडक्ट ऑफ स्लोप बिटवीन टू लाइन्स व्हेन दे आर परपेंडिकुलर देयर प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू -1। तो इसका स्लोप निकालिए, y2 - y1 6 - 5 1, -3 -2 -5। स्लोप हो जाएगा, ये आ गई m1 की वैल्यू। m2 आ जाएगा -1/m1 5। बस पासिंग पॉइंट है ही y -5। स्लोप आ चुका 5, x + 3। इट इज योर आंसर। सिंप्लीफाई जरूर करना है, कहीं ऐसे ही छोड़ दो आप भी। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। द लाइन परपेंडिकुलर, ए लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट डिवाइड इन। बेटा आप, ये भी आपका बिल्कुल सेम चीज है। ये हो गया, ये 1 0 2 3, और जो ये पॉइंट परपेंडिकुलर ना जहां पे, ये इसको 1:n में निकाल रहा है। भाई सेक्शन फॉर्मूला पता है, पॉइंट आ जाएंगे। पॉइंट आ गए, अब इसका स्लोप भी निकालना है। भाई इसका स्लोप निकाल लो, फिर इसका स्लोप निकालना है। m2 इक्वल टू -1/m1। जो n में वैल्यू जाएंगी उसी में आपका आंसर आ जाएगा। पासिंग पॉइंट n में ही होंगे। डोंट बी थिंक अबाउट इट कि भाई n की वैल्यू निकालनी है, ऐसा नहीं सोचना है। सिंपल सेक्शन फॉर्मूला इंप्लीमेंट करते हुए सॉल्यूशन करना है। क्वेश्चन नंबर 12। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन कट इक्वल इंटरसेप्ट on coordinate axis and passing through from 2 3। इक्वल इंटरसेप्ट बना रही है, ये हो गया इक्वल इंटरसेप्ट। मतलब अगर ये पॉइंट A0 है तो ये 0A है। अब वो पास कर रही है 2 3 से। अरे भाई ए की वैल्यू निकालनी है। ए का काम क्या करेंगे? इंटरसेप्ट फॉर्मूले लो, x/a + y/a = 1। x किस में से पास कर रही है? जल्दी बोलो, किस में से पास कर रही है? 2 3 में से पास कर रही है। 2/a + 3/a = 1। ए एलसीएम लिया, ए की वैल्यू आ गई 5। ए की वैल्यू 5 आ गई तो x/5 + y/5 = 1। x + y = 5। इट इज योर इक्वेशन। आसान था ना?
Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू फ्रॉम दिस। अब की बार थोड़ा सा डिफरेंस कर दिया भाई, ए और दूसरे को ले लूंगा 9 माइनस ए, और भाई वही पुट करना है 2 2, जैसे हो जाएगा 2 बाई ए प्लस 2 बाई 9 माइनस ए इक्वल टू 1। एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करके ए की वैल्यू निकाल देनी है, क्वाड्रेटिक बनेगी, ये रिमेंबर रखना। दोनों वैल्यूज इवेल्युएट होंगी, दोनों वैल्यू से सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पास किसमें से कर रही है, एंगल ये बना रही है। इक्वेशन पास इसमें से कर रही है, एंगल ये बना रही है, तो 10 2 पाई बाई 3 विल बी द स्लोप। हो गई इसकी पहला पार्ट सोल्व हो गया इसका, आगे भी दे रखा है। पहला हो जाएगा y माइनस वाई वन वाई माइनस टू इक्वल टू 10 2 पाई बाई 3 x माइनस एक्स वन एक्स माइनस 0। इसको चेंज कर लेना ऐसे 10 पाई प्लस पाई बाई 3, सॉरी पाई माइनस पाई बाई 3, 10 पाई माइनस थीटा चेंज नहीं होगा, कौन से क्वाड्रेंट में आता है, सेकंड में आता है, माइनस का आ जाएगा, माइनस 10 पाई बाई 3। पाई बाई 3 किसके बराबर होता है, 180 बाई 3। 1060 की वैल्यू देनी है भाई, √3, बस माइनस √3 वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। हो गया काम यहाँ तक। तो आगे चलते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू इट। भाई पैरेलल इसके तो स्लोप भी यही होगा। क्रॉसिंग y एक्सिस एट डिस्टेंस ऑफ 0 2, मतलब पास किसमें से कर रही है, 0 2 0 2। अब की बार पासिंग पॉइंट 0 2 लेना है एंड स्लोप वही लेना है, क्योंकि इसके पैरेलल है। पैरेलल लाइन का स्लोप बराबर होता है, कोई बात नहीं, हो जाएगा हमारा ये। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन मीट्स एट पॉइंट -2 9, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। ये देखिए बेटा, परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, ये P हो गया, ठीक है, और ये किस पे मीट करता है, -2 9। भाई ओमेगा निकालना है, x कोस ओमेगा प्लस y साइन ओमेगा इक्वल टू P, ठीक है। x की वैल्यू पुट कर देंगे, y की वैल्यू पुट कर देंगे, ओके। इसके बाद परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन ए लाइन मीट्स, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन। इस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है भाई, ठीक है। अब देखिए बेटा, जब ये वैल्यूज आपके पास आ जाएगी तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, रिज्यूम कर लेता हूं, ये हो गया परपेंडिकुलर। ये किस पे मीट कर रहा था बेटा, -2 9 पे। एक काम करो, उसके छोड़ दीजिए एंगल से, आपका थोड़ा और ज्यादा डिफिकल्ट टास्क हो जाए, दो इक्वेशन बन जाएंगी। ये 0 0 है। आप सिंपल एक काम करिए बेटा, ये परपेंडिकुलर है, इसका पासिंग पॉइंट मुझे पता लग गया है x1 y1। अब मुझे क्या करना है, अब मैं इसका स्लोप निकालूंगा m1, ठीक है। स्लोप निकालेंगे m1 क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1, 9 माइनस 0 डिवाइड बाय 0 माइनस 2, सॉरी -2 माइनस 0 तो माइनस का 2 आ गया, x1 y1 यही तो हो गया हमारा स्लोप, माइनस का 2। अब -9/2 इज द स्लोप m1। अब दो लाइनें परपेंडिकुलर हैं, तो दूसरे का स्लोप क्या हो जाएगा, -1/m1। तो इसे मैं क्या डाल दूंगा, 2/9। मेरे पास इस लाइन का स्लोप निकल गया, स्लोप निकल गया, पासिंग पॉइंट मेरे पास है y माइनस y1 इक्वल टू m क्या हो गया, 2/9 x प्लस 2 इज योर आंसर। नेक्स्ट, द लेंथ ये है, ओ पे कॉपर रो, सी में, ठीक है, आपका टेम्परेचर ये है, ठीक है। दोनों पॉइंट आपको दे दिए हैं, एक पॉइंट आपको दे दिया 124.942 और 20, और दूसरा पॉइंट दे दिया 125.134 110। वेरिएबल लेने हैं एल और सी,
एल और सी के अंदर आपने लेना है, 2 पॉइंट दे दिए हैं, एक्स को एल मान लेंगे, वाई को सी मान लेंगे, ठीक है। इक्वेशन बनानी है, इंटरसेप्ट फॉर्म लिखनी है, वाई एल इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाली फॉर्म लिखनी है। तो स्लोप मुझे एम चाहिए, एम के लिए मैं क्या करूंगा, 2 पॉइंट मेरे पास है, x1 y1 x2 y2, स्लोप निकालेंगे y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, एल और सी की वैल्यू में पुट करना है, सिंप्लीफाई पुट कर दीजिए, नो प्रॉब्लम। पहले इक्वेशन सिंपल बना लो भाई, अगर उससे प्रॉब्लम आ रही है तो तुम्हें y माइनस y1 y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 इक्वल टू सॉरी x माइनस x1, y1 पता है, x1 पता है, y2 पता है, y1 पता है, x2 पता है, x1 पता है। अब सिर्फ आखिर में क्या करना है, इसको आपने L पुट कर देना है, इसने आपने C पुट कर देना है, जो वेरिएबल जिसका है उसके अकॉर्डिंग आपने लेना है, बस और कुछ करना ही नहीं, दोनों पॉइंटों के साथ जाना है। सिर्फ उसी चीजों पे घूम रहे हैं हम शुरुआत से, तीनों फॉर्मेशंस पे। अगला, ओनर ऑफ ए मिल्क सेल 980 लीटर मिल्क 40 रुपीज पर लीटर, इतने लीटर मिल्क 16, एज्यूमिंग दैट, अरे भाई इक्वेशन लाके और y की जगह 17 पुट करना है। क्या बात हो गई, 2 पॉइंट मेरे पास है, पहला पॉइंट मैंने ले लिया है, क्या लिया है 980 कोमा 14, दूसरा पॉइंट मैंने लिया है 1220 कोमा 16, इक्वेशन बनाएंगे y माइनस y1, ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, और ये हो गया x माइनस x1, पुट कर दीजिए, और बाद में इसकी जगह x की जगह 17 पुट कर देना, y की वैल्यू आ जाएगी, उसका टोटल पैसे आ जाएंगे कि उसको कितने रेट में बेच देगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, ए बी आर द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट, एक्सिस के जो बीच में दिए हुए हैं, शो दैट, बड़ा इजी काम है भाई ये भी, ये हो गया, ये मिड पॉइंट है ए बी, ये होगा पॉइंट, इसकी लोकेशन क्या होगी 0y, इसकी लोकेशन क्या होगी x0, तो मुझे इसकी वैल्यू चाहिए x इंटरसेप्ट की, अपने आप ये आ जाएगा, देखो ध्यान से, x प्लस 0/2 इक्वल टू a, x की वैल्यू आ गई 2a, y प्लस 0/2 इक्वल टू b, तो y की वैल्यू आ गई b, सॉरी 2b, इंटरसेप्ट फॉर्म x बाई 2a प्लस y बाई 2b इक्वल टू 1, 2 नीचे से कॉमन लेकर इधर मल्टीप्लाई कर दिया, x प्लस a प्लस y बाई b इक्वल टू 2, अरे भाई यही तो प्रूव करना है, इसकी इक्वेशन ये होगी, काम खत्म हुआ। नेक्स्ट, r h के डिवाइड द लाइन सेगमेंट ऑफ द एक्सिस 1 2, कोई लाइन r है, किसी पॉइंट को h के में डिवाइड करती है, भाई एच के में आंसर आ जाएगा, ये लाइन हो गई, ये एच के है, इसकी रेशियो हो गई 1:2, ये हो गया 0y, ये हो गया x0, निकाल लो भाई वैल्यू, पुट कर देना, दोनों पॉइंट आ जाएंगे, या x इंटरसेप्ट फॉर्म से कर देना, और भाई पैरेलल मुझे बताने की जरूरत नहीं है, 2 पॉइंट है, दोनों के स्लोप निकालिए, इक्वल आए तो कोलिनियर है, नहीं है तो नहीं है, 3 पॉइंट है, पहले ए बी ले लो फिर बी सी ले लो, ए बी और बी सी दिखा देंगे, उसी से काम चल जाएगा, बाकी हाँ इक्वेशन से दिखाना है बेटा, इक्वेशन होता है तो क्या होता है, एक थोड़ा सा ये चेंज कर दिया इन्होंने, पैव उससे तो मत तुरंत कर देते हैं, उससे तो सीधा पैव दिखाया, स्लोप दिखाया, बराबर आ गया, अरे भाई इसमें क्या है, y इज इक्वल टू, या तो इक्वेशन में ले लो m1x प्लस सी, y इज इक्वल टू m2x प्लस सी, ये ले लो m1 इक्वल टू m2 दिखाना है। दूसरी चीज, पूरी इक्वेशन बना लो भाई, ax प्लस by इक्वल टू सी, a1x प्लस a2x प्लस b2y इक्वल टू ये c1 ये c2, क्या कंडीशन होती थी भाई पैरेलल की, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, बस फिर क्या बात हो गई, इससे कर देंगे। तो आई थिंक एक्सरसाइज क्लियर हो गई होगी, सिर्फ 3 चीजें हैं, तीनों फॉर्मूले जो लाइन के आपके बताए हैं मैंने करने के, पासिंग थ्रू फ्रॉम द 2 पॉइंट्स,
सबसे पहली चीज आपको ये बताई है, ठीक है। फिर आपको दूसरी चीज बताई है कि अगर 2 पॉइंटों में से पास हो रही है तो क्या करना है। फिर आपको तीसरी चीज बताई है नॉर्मल फॉर्म कि किस तरह से आपको करना है। तो ये आपके छोटे छोटे काम थे जो आपने करने हैं और इस पूरी एक्सरसाइज को आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। इफ यू आर गेटिंग एनी प्रॉब्लम तो आप मुझसे नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं। ओके बेटा।